फाइव है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें चेक करके बताना है कि 6 की पावर n अगर है, क्या इसमें कोई, अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या इसके लास्ट में कभी जीरो आएगी, कितनी जीरो आ सकती है, किसी जीरो पर ये एंड होगा कभी। अगर n जो है यहाँ पर ये नेचुरल नंबर हो, ठीक है, मतलब 6 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो, तो इसको अगर जब सोल्व करेंगे तो लास्ट में कभी कहीं पर जीरो आएगी या नहीं, ये हमें बताना है। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर हमें किसी के लास्ट में डिजिट जीरो चेक करनी है तो उसमें क्या चीजें हमें चेक करनी पड़ती है। तो यहां पर मैंने वो कॉन्सेप्ट लिख दिया है, देख लेते हैं एक बार। इफ ए नंबर एंड विद जीरो प्राइम फैक्टर्स मस्ट बी, अगर कोई नंबर जीरो पर एंड होता है तो उसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होने चाहिए, 2 और 5 जरूर होने चाहिए, ठीक है। अगर एक पेयर है 2 और 5 का तो उसमें एक जीरो होगी, अगर दो पेयर बनते हैं 2 और 5 के फैक्टर्स के तो उसमें 2 जीरो होंगी। जैसे मतलब ये क्यों होता है कि इसमें 10 का मल्टीपल होना चाहिए कहीं ना कहीं जीरो के लिए, तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर ये 10 बनता है, ठीक है, 2 5 होता है 10। तो एक पेयर होगा तो 10 हो जाएगा, अगर दो पेयर होंगे तो ये हो जाएगा 100, 3 पेयर होंगे तो हो जाएगा 1000, ठीक है। तो अगर 2 और 5 का इसमें कहीं पर पेयर बनेगा प्राइम फैक्टर्स में 6 टू द पावर n के, तो इसमें जीरो होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो 6n के फैक्टर्स कर लेते हैं, ठीक है, 6n इस तरह से लिख सकते हैं हम इसे, इसके फैक्टर्स कर लेंगे। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई में 3, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई में 3, इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए, 6 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 मल्टीप्लाई में 3, इसकी पावर हो गई n। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 5 नहीं है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो पेयर जरूर होना चाहिए इनका अगर जीरो चाहिए तो, अगर नहीं है तो इसमें कोई भी जीरो नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं 6n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट जीरो। रीजन क्या होगा इसका, बिकॉज its prime factorization its prime factors did not contain या do not contain pair of 2 मल्टीप्लाई में 5, ठीक है। अगर किसी में 2 मल्टीप्लाई में 5 का पेयर नहीं आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन में तो उसमें एक भी जीरो नहीं होगी। एक पेयर बन रहा है तो एक जीरो होगी, दो पेयर बन रहे हैं तो 2 जीरो होंगी, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं 1000 के प्राइम फैक्टर्स करके, तो उसके उसमें 2 मल्टीप्लाई में 5 के 3 पेयर्स बनेंगे, ठीक है। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर।